जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप। आपके पार्टनर का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, डिवोर्स हुआ हो सकता है, सेपरेटेड हैं आपके पार्टनर, अकेले हैं बहुत टाइम से। ये कोई डिवोर्सी है या फिर ज़्यादातर मुझे डिवोर्सी दिख रहे हैं। ये लॉयर भी हो सकते हैं। 538 आपने इनको हील किया है, आपके पास इनको सुकून मिलता है, आपके पास ये आना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, या फिर इन्होंने कभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, या फिर ये अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 10, 9, 4, 7, 2, 10, 2। तो 22 इंपॉर्टेंट है, 10, 10 इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर गिल्ट में हैं, इनके ऊपर काफ़ी बर्डन हो सकता है, लोड हो सकता है इस बात का कि इन्होंने टाइम रहते आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर इनके ऊपर पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ये लोड लेके अभी चल रहे हैं एंड ये उन चीज़ों को उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, सीक्रेट लवर हो सकते हैं, जो आपसे प्यार तो हमेशा करते रहे लेकिन कभी आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। 10, 9, 19 आपके साथ इनको बहुत ही खुशी फील होती है। मतलब मुझे ये पर्सनालिटी जो है थोड़ी सी ऐसी दिख रही है कि ये हैं सीधे साधे, ओके, इमोशनल व्यक्ति हैं। इनके अंदर गिल्ट बहुत जल्दी आ जाती है। गिल्ट आने का मतलब ये है कि जैसे जगह सा कोई इनके सामने आंसू बहा दे, रो दे या कुछ इनको ब्लेम डाल दे तो ये फट से सारे ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं एंड फिर ये गिल्ट में आ जाते हैं एंड फिर ये अपने आप को पनिश करना चालू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फिर ये आगे के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। आगे ऐसा कोई भी काम, किसी भी चीज़ में हाथ डालते डरते हैं कि ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए, कोई हर्ट हो जाए, कोई पनिश हो जाए, मतलब मेरे हाथों किसी का नुकसान ना हो। ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत रहती है। इस वजह से क्या होता है कि लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं एंड इनको अपने अकॉर्डिंग चला लेते हैं। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है ये काफ़ी अकेले फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं एंड क्या कंडीशन है इनकी, हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना, जिसको लगता है, जिसके अब जैसे यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ओके, सेल्फ लव की ज़रूरत है इनको, अपने आप से प्यार करें। कोई भी इनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको दिक्कत हो जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल होने की वजह से ये गिल्ट ट्रिप पे निकल जाते हैं। मैंने गलत किया, मुझसे गलत हुआ, मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो ये लोडेड रहते हैं, इनके ऊपर कई सारे लोड हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ इन्होंने किया हो। कई बार क्या होता है कि लोग इतने ड्रामेबाज होते हैं कि वो क्या करते हैं, गलती अपने आप, जैसे मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग लोग क्या करते हैं, वो लोगों को पपेट की तरह यूज़ करते हैं कि जैसे आपके सामने आएंगे बहुत इमोशनल बन के कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से आज मैं रो रही हूँ। तो ये सब देख के आपके पार्टनर इतने भोले वाले हैं कि ये अपने आप को गलत मान लेते हैं एंड इस वजह से ये आपके लिए शायद कभी कोई एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं एंड फिर इनको गिल्ट होता है कि मेरी वजह से उसके साथ गलत हो रहा है। भाई ये तो बड़े अच्छे इंसान है लेकिन ये बहुत बुरा फंसे हैं। 10, 9, 19 की एनर्जी है, इनको खुशी तो आप ही के साथ मिलती है। आपकी एनर्जी अच्छा फ्री है, फ्री विल वाली, आपका जो दिल चाहता है वो आप करते हैं, आप मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, नहीं तो रिच हैं आप एंड आप अपनी शर्तों पे जीते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि भाई मुझे ये आप दोनों का सीक्रेट हिडन लव ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी इधर 7 ऑफ स्वॉर्ड की दिख रही है। मतलब कि आप भी बहुत ज़्यादा
छुप छुप के रहते हैं, छुप छुप के प्यार चल रहा है यहाँ पे। ओके, हिडन रिलेशनशिप, जैसे इनके अंदर भी फीलिंग बहुत सारी हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी हैं। आप भले ही फ्री स्पिरिट हैं, आप भले ही आउटस्पोकन हो सकते हैं, मतलब जैसे आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हैं तो शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन यही तो कंपैटिबिलिटी है। हम्म तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, एंड ये सोचते हैं कि अगर आप इनके साथ होते तो लाइफ कितनी अच्छी होती। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे पे फोकस्ड हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इन्हीं सब चीज़ों के चलते कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, एंड आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया। आपको लगा कि भाई देखिए, चाहे जितने अच्छे पार्टनर हों, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि एक टाइम पर कभी तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे जितने सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी तो हर इंसान चाहता है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल ही अगर आप अपने में रहें तो फिर दूसरे इंसान की वैल्यू ही क्या है अगर वो कभी आपके लिए कुछ ना कर पाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश की है, लेकिन आपको भी ऐसा लगा कि जैसे कब तक समझते रहें यार, मतलब कभी तो सपोर्ट मिले, कभी तो स्टैंड लिया जाए, कभी तो कुछ मेरे लिए किया जाए। हर बार अंडरस्टैंडिंग बन के काम नहीं चल पाएगा। तो मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, एंड आप लोग अब अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, एंड आप उसमें अपना दिमाग लगा चुके हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं या आप दोनों लोग सिंगल सिंगल हो, लेकिन पर्सनैलिटी का डिफरेंस होने की वजह से दिक्कतें हैं, एंड आपके पार्टनर को गिल्ट है। 4 7 11 आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आप ऐसा दिखा नहीं रहे हो, आप उनके सामने ऐसा शो कर रहे हो कि तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैंने जहाँ इतना कर लिया वहाँ मैं आगे भी कर लूँगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहत है कि भाई जस्टिस दो मुझे, कभी तो तुम्हारी आंखें खुलें, कभी तो तुम मेरे लिए स्टेप लो, कभी तो मुझे स्पेशल फील हो। तो 10 9 19 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप भी सिंगल हैं, आप प्यार इन्हीं से करते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन प्यार तो आपको भी है, क्योंकि पता तो आपको भी है कि इनको भी आपसे ही प्यार है। ओके, 23 5 5 7 12 हैंग्ड मैन, इस चक्कर में आप लटके हुए हैं। एक तरीके से आपको पनिशमेंट जैसा फील होता है, कभी कभी आपका मन करता है कि इनको किनारे करके किसी दूसरे को ढूंढ लिया जाए, लेकिन वही दिक्कत है कि प्यार तो देखिए, प्यार एक ही से होता है, फैक्ट ये है। प्यार आपको सबसे नहीं हो जाएगा, प्यार कभी फोर्सफुली नहीं होता है, हर चीज़ के कुछ रूल होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब फर्जी कुछ भी किसी के साथ चालू हो जाए। ओके, जैसे मतलब क्या पॉसिबल है कि आप किसी भी इंसान के साथ नफरत कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं? अगर किसी से हेट नहीं हो सकती विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कनेक्शन, तो फिर किसी से प्यार कैसे हो सकता है? ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड जिनको आजकल घड़ी घड़ी ब्रेकअप और एंड घड़ी घड़ी यूनियन हो रहे हैं, ये सब बकवास हैं। अगर प्यार है, सच्ची बात यह है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही थी कि जो है प्यार एक ही बार होता है, एंड ब्रेकअप उसमें कभी नहीं होता। ब्रेकअप का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब लोग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ब्रेकअप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ब्रेकअप हो रहे हैं तो समझ जाइए ये प्यार व्यार नहीं है, ये बकवास है। खैर चलिए, ये तो बड़ी इश्क वाली चीज़ हो गई, इश्क वाली चीज़ बड़ी चीज़ है ये। इतना बड़ा दिल किसी के पास होता ही नहीं है आजकल, सबको छोटा छोटा चाहिए छोटा सा टाइम पास के लिए किसी के साथ कनेक्ट हो गए, फिर उनसे डिटैच हो गए, चलो दूसरा ढूंढते हैं, फिर किसी तीसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ऐसी ज़्यादातर लोगों की आजकल मेंटालिटी है, लेकिन जो लोग लॉयल हैं उनका क्या होगा? एक सॉन्ग है, बहुत पुराना सा है, अभी मैंने सुना था, भरी दुनिया में आकर के ये परवाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो परवाने कहाँ जाएं। तो वाकई में जिन्होंने वाकई में मतलब ऐसे टाइम पे जब लोग इतना घड़ी घड़ी ब्रेकअप कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई मेरे इतने जीएफ हैं, इतने बीएफ हैं, ऐसे टाइम पे जो लोग इश्क कर रहे हैं, जो लोग रियल लव कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएं ऐसे टाइम पे? तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे कोई ऐसे ही पर्सन है जिसने सच्चा प्यार किया है, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। यस,
तो यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं 10 to 12, लेकिन ये भी लटके पड़े हैं। दिक्कत ये है कि सिर्फ चाहते हैं, करने की ज़रूरत है, यही दिक्कत आपकी है। आप चाह रहे हैं इनसे कि तुम कुछ करो, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान दे लेते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ बट, लेकिन यही सब चलता रहता है। 2 10 12 फिर से हैंग्ड मैन की कंडीशन में भी आपके पार्टनर, आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे जाऊं, मेरे तो मतलब हालत ख़राब है, या तो फाइनेंशियली ये बुरी हालत में है, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कम से कम आप अपने घर में 10 9 19, मतलब इनको लग रहा है कि कम से कम एटलीस्ट आप अपने घर में हैं, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। इनके पास जाके आपको क्या मिलेगा भाई? प्यार की यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल की सिचुएशन चल रही है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि तुम मेरे पास आके तुम्हें मिलेगा क्या। वो, इनको मालूम है कि आप इनके लिए सिंगल हैं, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये इस वजह से स्टेप नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का ये प्यार, ये भी प्यार का ही एक टाइप होता है जिसमें इंसान सेक्रीफाइस करता है, एंड यही रियल टाइप है जिसमें सेक्रीफाइस होते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा पहले के टाइम पे जो लैला मजनू थे एंड शीरी फरहाद, वो सब कभी मिल नहीं पाए थे, इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने वाकई में प्यार किया था। वही आप कह सकते हैं ट्विन फ्लेम थे जो मिल नहीं पाए, एनर्जेटिकली कनेक्ट थे, एक दूसरे में बसते थे, लेकिन यूनियन कभी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लोगों से ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन लोगों को ख़त्म कर दिया, समथिंग लाइक दिस, मुझे नहीं पता। मुझे लैला मजनू में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, एंड थोड़े टाइम पहले मैंने लैला की फ़ोटो भी देखी थी फेसबुक पे, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो 10 to 12, 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, इनको लगता है कि आप एंजेलिक हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, वैल्यू बहुत करते हैं, एंड ये आपको कष्ट में नहीं देख सकते। मतलब इनकी वजह से, इनके प्यार की वजह से अगर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़े, आपको स्ट्रगल करना पड़े, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने जिस महान लव की बात की थी वही महान लव मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो लेट्स सी क्या है फ्यूचर। ट्रस्ट, ऐसा दिख रहा है ट्रस्ट करके कोई जंप लगा देगा। वी आर द वर्ल्ड, 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन। रिस्क लेंगे, आपके पार्टनर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन है। यस, मुझे दिख रहा है कि वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो जाएंगी, चीज़ें पलट जाएंगी, कभी भी ऐसा हो सकता है, एंड एकदम से सब कुछ हो जाएगा, यूनियन आपका होगा। एक कार्ड मैं और ले लूँ इतनी बढ़िया रीडिंग के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। फ्रस्ट्रेटेड, कोई तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हर्ट ब्रोकन। किसी का तो दिल बहुत टूटा हुआ है। तो भाई अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पर्सन कार्मिक था, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड की, पॉसिबल है कि किसी ने आपको, आपके साथ धोखा किया, आपका दिल तोड़ दिया, आपके साथ गलत हुआ है। ऐसा भी अगर किसी के साथ हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पे 7 4 11 की एनर्जी है, डिवोर्सी भी मैंने बोला था, तो आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो ये आपका ट्विन फ्लेम है, इनके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका होगा। तो अभी की ये कंडीशन है, तो फ्यूचर में ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में एंड ये आपको जस्टिस देगा। ओके, जय माता दी।